हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कल मैंने कुछ शूट नहीं किया था, मतलब इस चैनल के लिए नहीं किया था। अब मैं इस चैनल पे व्लॉगिंग बंद ही करने वाली हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था। लेकिन जो दूसरा चैनल है दैट बो गर्ल वाला, उसके लिए मैंने एक व्लॉग शूट किया था, एडिट करके आज मैं डाल भी दूंगी। आप जब ये व्लॉग देख रहे होगे तब तक का तो वो आ चुका होगा, तो प्लीज मेक श्योर आप जाके देखना। मैं इसमें कमेंट पे भी पिन कर दूंगी। वो इतना अच्छा बना है, मैंने खुद ही वो 2-3 बार देख लिया, और ऐसा बहुत रेयरली होता है जब मैं खुद एक वीडियो 3-4 बार देखती हूँ। सो वो उस टाइप का वीडियो है। एंड टू ऑल दोज हु वांटेड टू नो कि अब इसके बाद क्या करना है, तो उसका आंसर भी मैंने उसमें किया है। कोई क्लिकबेट नहीं है, सच में आंसर किया है, ठीक है। सो कल ना मुझे सोते सोते 3 साढ़े 3 हो गया था, क्योंकि फिर एडिट वेडिट करने में बहुत टाइम लग गया। कल ही शूट करा, कल ही एडिट करा, थंबनेल वगैरह बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया मुझे। 3 साढ़े 3 बजे मैं सोई हूँ। फिर आज मैं उठी बहुत लेट हूँ, 9 बजे के करीब। अभी 10:30 हो रहे हैं, नहा धो के मैं बैठ चुकी हूँ। सो कल मैंने प्लांट पैथो पढ़ी, और आज मैं प्लांट पैथो नहीं पढ़ रही हूँ अभी। देखती हूँ थोड़ा बहुत, लाइक अपने बेसिक्स अच्छे करने के लिए कुछ चीज़ें मुझे पढ़नी है, तो आज मैं वो पढ़ने वाली हूँ। सो यस, अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि खाना खाऊंगी तो फिर नींद सी आने लगती है। वैसे मुझे अभी भी नींद आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। ऑल्दो मैं सोई हूँ, अच्छा खासा सोई हूँ, मतलब 3 साढ़े 3 बजे से 8 साढ़े 8 9 बजे तक तो सोई ही सोई हूँ। लेकिन फिर भी वो नींद खुल रही थी, फिर नींद आ रही थी ऐसे करके। क्योंकि घरवालों को पता नहीं था कि मैं इतने देर तक उठी थी, तो फिर वो सुबह-सुबह आ गए थे पहले उठाने, 6:30 बजे के आस-पास। देन आई सेड कि सोने दो प्लीज़। फिर थोड़ी देर में मम्मी आ गई, तो ऐसे करके थोड़ी-थोड़ी नींद खुल जा रही थी बीच में, इसलिए नींद पूरी नहीं हो पाई, फ्लो में नहीं सो पाई हूँ। बट एनीवेज़, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पढ़ना शुरू करते हैं। सो इफ यू आर एमएससी स्टूडेंट, तो आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि अभी सीएसआईआर नेट के फॉर्म्स आ गए हैं, आप लोग भर रहे हो क्या? वैसे सच बताऊँ तो मेरी तैयारी तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे नेट वेट का एग्ज़ाम देना है। बट आई थॉट कि अभी मेरे पास आंसर नहीं है कि मुझे क्या करना है, सो मैं सोच रही हूँ एक बार पेपर दे लेती हूँ, देखने के लिए कि पेपर कैसा आता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। आप विश्वास नहीं मानोगे, अभी मेरा एमएससी खत्म होने वाला है और मुझे ये भी नहीं पता कि उसका सिलेबस क्या है। तो इतने पानी में हूँ मैं। पर ठीक है, मैं मेबी दूँगी एग्ज़ाम, या अभी मैं फॉर्म तो नहीं भरा है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं दूँगी। अगर आप लोग भी दे रहे हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट अभी सेक्शन। 12 बज चुका है। आई एम हैविंग माई ब्रेकफास्ट। तो अभी ये मेरा लंच भी हो जाएगा। आई एम हैविंग दही, आलू न्यूटेला की सब्ज़ी, थोड़ी सी करेले की सब्ज़ी और 2 रोटी। सो दिस इज़ माई ब्रंच, यू कैन से। सो अभी ये खाती हूँ एंड फिर से पढ़ाई करने बैठ जाएंगे। सो आई क्विकली हैड माई ब्रंच, एंड नॉट ब्रंच, एक्चुअली ब्रेकफास्ट। ऐसा मैं किस लिए बोल रही हूँ ये आप आगे जाके देखोगे। आज मैंने अपनी 11th की बायो निकाली थी। मैं थोड़ा सेल वाला पार्ट पढ़ रही थी, क्योंकि मुझे किसी चीज़ को पढ़ने के लिए ये वाली चीज़ एक बार देखनी थी। एंड ये चीज़ इतनी बार पढ़ी है ना, तो मुझे एक ही बार पढ़ के ऐसे समझ में आ रही थी, एंड आई थिंक इसीलिए बोलते हैं कि एक चीज़ अगर आप बार बार पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली वो आपके माइंड पे रहती ही रहती है। दैट्स द गुड हाय थिंग। गाइस, अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुका है। मैंने थोड़ा ब्रेक लिया है। वैसे मैं सोच रही थी मैं खाना नहीं खाऊंगी, लेकिन मेरी दादी ने ये वाली खिचड़ी बना दी। मतलब कि इसमें ना एक दाल डाली है और कुछ कुछ दालें डाली हैं और चावल ऐसे करके खिचड़ी बना दी है। उसके साथ ही कल रात की करेले की सब्ज़ी है। आई लव करेला। तो वो और एक कटोरा दही, घर के जमाई हुई दही खा रही हूँ। सो दिस इज़ गोइंग टू बी माई लंच। सुबह जो खाया था उसे ब्रंच बोला था, बट वो ब्रेकफास्ट ही था। तो अभी आई विल हैव दिस एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे। एंड मुझे सोने का मन भी कर रहा है, तो मैं भी फिर मैं 1 घंटा सो जाऊँगी। सो आफ्टर हैविंग माई लंच, मुझे लगा था मैं सो जाऊँगी, मुझे नींद सी आ रही थी, बट आई थॉट कि यार चल ठीक है, थोड़ा-सा और रिवाइज़ कर ले ऐसे करके। तो मैं अभी बायोमोलिक्यूल्स वाला पार्ट देख रही थी थोड़ा बहुत, एंड बायोमोलिक्यूल्स मुझे हमेशा से बहुत टफ लगता था। अभी भी बहुत ही टफ लग रहा है, मतलब एमएससी में आके भी मुझे टफ लग रहा है। ऐसे तो मेरे हाल है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। हाय गाइस, इट्स 6। मैं सोने की कोशिश कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले। 1 घंटा मैं लेटी थी, ऐसे ही फ़ोन पे लगी थी, कुछ कुछ तो कर रही थी। फिर मुझे नींद तो आई नहीं और ना ही मैंने पढ़ाई करी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि पढ़ लेना चाहिए। अभी मुझे पौधों में पानी डालने भी जाना है, तो वो थोड़ी देर में जाती हूँ, मतलब 7 बजे तक जाऊँगी। 1 घंटा पहले पढ़ लेती थोड़ी देर पढ़ने के बाद सोने की कोशिश करी, बट टाइम वेस्ट हो गया। उसके बाद फिर मैं बैठ गई फिर से पढ़ाई करने के लिए। और आजकल ना मेरा दिन पढ़ाई-पढ़ाई में ही जाता है, और बीच में कभी-कभी फ़ोन भी स्क्रॉल करने लग जाती हूँ। ये मत सोचना कि एक ही रिदम पे पढ़ाई कर रही होती हूँ। मुझे पौधों को पानी भी डालना था, तो बीच-बीच में मेरा भाई मुझे टोक रहा था कि जा पानी डाल के आ जा, पानी डाल के आ जा। तो मैंने पढ़ाई से थोड़ा ब्रेक लिया और नीचे गई पौधों में पानी डालने के लिए।
पौधों में पानी डालने के बाद फिर मैं आ गई पढ़ने। सो किसी ने तो मुझे पूछा था कि दीदी आप ये लैंप जला के क्यों पढ़ते हो? ज़्यादा लाइट में पढ़ना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट लैंप जला के पढ़ने में मुझे लगता है कि फ़ोकस अच्छा बनता है और एक तो हमारे जो रूम है ना उसपे एक ही लाइट है और ये कमरा ऊँचा है तो वो लाइट बहुत डिम सी लगती है मतलब कि वो अंधेरा-सा हो जाता है। जिस साइड मैंने अपना स्टडी टेबल लगा रखा है उस साइड तो और भी लाइट आती ही नहीं है, थोड़ा-सा शेड सा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई यूज़ दिस लैंप एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई ही करी, डिनर स्किप कर लिया था क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था और फिर रात को मैंने सेवइयाँ खाई थी क्योंकि आज ट्यूसडे था, मम्मी का फास्ट था। तो इसके साथ ही ये व्लॉग यहीं पे रैप अप कर दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।